हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नई इक्वेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 है और एक्स वाई इज़ इक्वल टू 16। फर्स्ट को हमने इक्वेशन 1 कह दिया और सेकंड को इक्वेशन 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम लोग y की या x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल दी, जिसको हम लोगों ने क्या किया, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे और इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वाई इज़ इक्वल टू 16, सो x इंटू वाई। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 16। x इंटू 4 आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 को उधर ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को साइड पे ले जाएंगे। तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू क्या आ गई, 16। इस इक्वेशन में हमने x और y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इक्वेशन में पुट करके कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। b की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 64 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 4 16 द 64 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -48 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 16 अब यहाँ पे 16 इंटू 3, ठीक है, और -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 16 4 आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। x इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3। यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। सबसे पहले हम पॉजिटिव में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको नेगेटिव में लिखेंगे, 2 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स हमने लिया था। अब हम लोग x की दोनों वैल्यूज़ बारी बारी पुट करेंगे कि x की अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो y की क्या वैल्यू आएगी। अब y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू 4 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2 आ जाएगा, -2 आयोटा अंडर रूट 3। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म माइनस हो जाएंगी, 4 माइनस 2 2 आ गया, -2 अंडर रूट 3 आयोटा। तो हमारे पास अगर x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अगर हम लोग देखते हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपली रिवर्स प्रोसेस हो गया यहाँ पे। y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म हमारे पास क्या होगी, माइनस होगी, 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आता है 2, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो y की नेगेटिव आ गई, और x की वैल्यू पॉजिटिव थी, y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, x की वैल्यू नेगेटिव थी, y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब हमारे पास स्टार्टिंग में दो इक्वेशन थी, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 16 और दूसरी थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16। तो हम लोग पहले x की कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है।
या पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके साथ से जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो ले लेंगे। अगर हम लोग x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो उससे जो y की वैल्यू आई थी वो लेंगे। सिंपल, हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसको हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन में सबसे पहले पुट करेंगे। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने सिंपल इसको ओपन कर लिया, 2 प्लस 2 अयोटा अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 अयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 16 में। तो 2 प्लस 2 अयोटा अंडर रूट 3 आ गया और 2 माइनस 2 अयोटा अंडर रूट 3 आ गया इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 इंटू 3 अयोटा, यहाँ पे प्लस 4 अयोटा अंडर रूट 3 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 4 अयोटा स्क्वायर आता है यहाँ पे, और अंडर रूट 3 जब 2 टाइम्स होगा तो वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 माइनस अयोटा 4 इंटू 3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 12 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। तो +1 जब आएगी 4 इंटू, तो ये क्या आ गई, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16। क्वेश्चन सॉल्व।